लाइफ में जो भी कुछ होता है वो किसी न किसी वजह से ही होता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है लीसा राशिद शाहीन के साथ। शी वॉज क्रिश्चियन बैक देन एंड बाय प्रोफेशन शी इज़ अ टीचर। वो जानना चाहती थी कि आखिर गॉड कौन है, खुदा कौन है, और वो चर्च में जाके प्रीस्ट से काफ़ी ज़्यादा सवाल करती थी, लेकिन कभी भी सेटिस्फाइंग आंसर्स उनको कभी नहीं मिल पाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यू आर वाचिंग अल्फिया अमीन, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लीसा राशिद शाहीन की जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन शी वाज अ टीनेजर। एट द एज ऑफ 12 उनकी मदर का इंतकाल हो गया। अपनी मदर के इंतकाल के बाद उन्हें ये जानना था कि आखिर गॉड ने उनकी मदर को वापस क्यों बुला लिया। She used to ask to priest कि why God took her mother, लेकिन उन्हें कोई भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल पाया, और यही वो टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, और यहीं से उनके ट्रस्ट इश्यूज स्टार्ट हो गए और उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया। वक्त गुजरता गया और एक दिन उन्होंने अपने मुस्लिम कोवर्कर से कहा कि क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकती हूँ। उस मुस्लिम कोवर्कर ने उन्हें कुरान दिया और उन्हें ये भी सिखाया कि वज़ू किस तरह करना है। कोवर्कर ने ये बताया कि जब भी इस किताब को पढ़ो या छुओ तो हमेशा वज़ू करके ही छूना। कुरान को लेने के बाद वो अपने घर लौटने लगी और रोज़ की तरह वो कैब बुक करती थी, लेकिन कैब ड्राइवर ने उस दिन उनको ले जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि कैब ड्राइवर ने कहा कि अगर आप ये किताब लेके आएंगी तो फिर मैं आपको राइड नहीं दे पाऊंगा। और इस बात को सुन के उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। और इसी बात से उनका शक और ज़्यादा मजबूत हो गया कि आखिर ऐसा क्या है इस किताब में, और इनकी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ने लगी। घर पहुंचते ही उन्होंने एक तरफ बाइबल रखी और एक तरफ कुरान रखा और दोनों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और समझना भी स्टार्ट कर दिया। फिर कुरान की एक आयत पे आके वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई, जिसमें लिखा हुआ था कि इस किताब में कोई शक नहीं है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं, जो लोग खुदा पे यकीन रखते हैं। और इस बात ने उनको सोचने पे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया। सोचते सोचते वो सो गई। आधी रात को उनकी आंख खुली और वो अचानक से डर गई। उन्हें लगा कि शायद उनके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया है, उनको इस तरह का वहम हो गया, और उन्होंने मदद के लिए कॉल करा 911 पर, जो कि हेल्पिंग नंबर है, और ऑपरेटर से कहा कि मुझे बचा लीजिए। ऑपरेटर ने कहा क्या हुआ? तो लीसा राशिद शाहीन ने कहा कि मैंने एक शख्स से कुरान लिया, उसके बाद मैंने उसे पढ़ा, मैं काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गई और फिर मैं उठी तो मुझे इस तरह का वहम होने लग गया। ऑपरेटर ने कहा कोई घबराने वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, और खुशखबरी ये है कि आप मुसलमान होने वाले हैं बहुत जल्द। ये सुन के लीसा राशिद शाहीन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई और उन्होंने अपने कुछ सवाल ऑपरेटर के सामने रखे और उनको कुछ सेटिस्फाइंग आंसर्स मिले। ये सब जानने के बाद उन्होंने कलमा पढ़ लिया। वो रिवर्ट हो गई फ़ोन कॉल पर ही। ये सब होने के बाद ऑपरेटर ने कहा कि मैं एक इमाम हूँ, आपने हेल्पिंग नंबर पे कॉल नहीं करी है। लेकिन लीसा राशिद शाहीन ने कहा कि मैंने तो हेल्पिंग नंबर पे ही कॉल करी थी, तो ये आपको कॉल कैसे लग गया? इस बात से उन्हें यकीन हुआ कि जो कुछ होता है ज़िंदगी में, जो भी कुछ होता है, वो किसी न किसी रीज़न की वजह से ही होता है। और तभी से वो मुसलमान हो गई और उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। सबसे अच्छी बात लीसा को ये लगी कि लीसा ने बोला कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कुरान में कि इंसान शैतान से ज़्यादा पावरफुल है। शैतान तो सिर्फ आपके वसवसे डाल सकता है, विस्पर कर सकता है, आपको बहका सकता है, लेकिन फ़ैसला आपके हाथ में है। इंसान के पास पावर है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या फिर डिनाई करे। वाकई जो होता है हमेशा किसी न किसी वजह से ही होता है ज़िंदगी में। क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिस वजह से आप अल्लाह के और ज़्यादा नज़दीक हो गए हों? कमेंट डाउन, आई वुड लव टू रीड।